हाँ बताओ, कहाँ काम किया? हाँ, उद्योग तो बहुत बड़ा है, विदेशी मुद्राएं भी बहुत सारी आई हैं। अरे भैया जीएसटी आया और जीएसटी का जी हमारे जी में घुस गया। हमारा धंधा और हमारा जी तीनों बट्टा जा रहा है। केवल बचपा को वोट करना, क्योंकि सारा बचपा छोड़कर कोई और पार्टी देश से प्यार नहीं करती। और जाते जाते आप एक बात हमारी और सुन लीजिए, इस बार वाले चुनाव होने के पहले सरकार से ज्यादा बिजली हम लोगों को विपक्ष दे रही है। आजादी के बाद से देश ने बहुत बदलाव देखे। कमोड विद जेट जैसे दिखने वाले टेलीफोन से लेकर साबुन की बट्टी जैसे दिखने वाले स्मार्टफोन तक, गले की वाल पे टेक लगाकर सामाजिक बैठक करने से लेकर फेसबुक की वाल तक, विविध भारती पे गाना सुनने से लेकर स्पॉटिफाई और गाना जैसे ऐपों पर गाना सुनने तक, टीवी एक्टर होने से लेकर देश के नेता बनने तक का सफर भी देखा इस देश ने। और लोगों की स्टोरी उनसे खुद सुनने से लेकर सिर्फ उनकी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टोरी देखने तक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद से बिल्कुल नहीं बदली। क्योंकि चाहे कमोड विद जेट जैसा दिखने वाला टेलीफोन हो या चाहे साबुन की बट्टी जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन, लोगों के बीच कनेक्शन से ज्यादा डिस्कनेक्शन करा रहा है। सामाजिक बैठक चाहे वॉल पर टेक लगाकर हो या चाहे फेसबुक की वॉल पर, करना तो सबको पीठ पीछे एक दूसरे पर कमेंट ही है। गाना चाहे रेडियो पर सुने चाहे स्पॉटिफाई जैसे ऐपों पर, मगर पुरानी शराब की तरह पुराना संगीत ही पसंद आता है। एक्टर चाहे टीवी पे आए या चाहे वो देश के नेता ही क्यों न बन जाए, करना तो उन्हें दोनों जगह पब्लिक के सामने नाटक ही है। स्टोरी चाहे इंस्टाग्राम की हो या चाहे खुद की हो, शेयर करने के लिए तो लगभग सभी उतावले रहते हैं। लेकिन आजादी से लेकर आज तक जनता के मन में रहता है सवाल, एक ही सवाल कि आखिरकार कौन बनाएगा अगली सरकार। तो चलिए चलकर पता करते हैं कि ज्यादातर जनता कौन सी पार्टी को सत्ता में आते हुए देखना चाहती है। आइए थोड़ा टहला टूला जाए और पता किया जाए कौन सी पार्टी को चाहती है जनता कि वो सत्ता में आए। भैया तो इस बार ये वाली सरकार वापस आ रही है, कोई काम वाम की नहीं कि नहीं? अरे काम हम की है, काम तो पी है। हाँ बताओ, कहाँ काम किया? हाँ कहाँ काम की है? अरे शांत हो जा। एक पहले मजहब की तरह ये सवाल यहाँ कोई बवाल पैदा करिए। आइए यहाँ से खिसकते हैं और आगे चल के लोगों से इस चुनाव के बारे में उनकी राय जानते हैं। भैया तो की बार कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं आप? केवल बचपा को वोट करना, क्योंकि सारा बचपा छोड़कर कोई और पार्टी देश से प्यार नहीं करती। तो भाईजान आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़ा ही सौतेला सा प्यार किया है? अरे भाई साहब क्या बात करते हैं आप, एकदम सच्चा प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। जनाब आप भूल गए क्या कि अब इस देश में 3 बार कुछ भी बोल लेने से कुछ नहीं होता। एक पहले यहाँ 3 का 33 और हमारा काम 35 हो जाए। आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनके विचार इस चुनाव के बारे में। हाँ भैया तो अब की बार चुनाव में वोट किसको जा रहा है? केवल भाजपा को। अरे कहे तवाने होताऊ? अरे क्यों ना तवाए, जब वहाँ कश्मीर में लोग इतना पत्थर मारते थे, इतनी दिक्कतें थी, तब कहाँ थे ये विपक्षी? अबे भाई तब तो हमारी पार्टी सत्ता में थी, विपक्षी तो तब तुम थे, तुम कहाँ थे? इसीलिए कहते हैं रोटी में गोबर का अचार लगा लगा कर ना खाया करो। एक पहले हमारे मोहल्ले के ताई और ताऊ की तरह यहाँ मैटर ज्यादा गरमाए। चलिए यहाँ से खिसकते और आगे चलकर लोगों से उनकी राय जानते हैं इस चुनाव के बारे में। हाँ भैया अब की बात चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या है? जी प्रमुख मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव को वोट देंगे। अरे ऐसा क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है भाई साहब, लेकिन 2014 में जब ये आई थी तो बहुत सारे वादों के साथ आई थी, मगर 2015 में ही जनता का काटना शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं कहते कि तेजी से काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, मतलब हमारी वाली तो 3 साल में काटी थी, ये 1 साल में जनता काटने लगे, ये तेजी से काम हो रहा है। अरे कहाँ बात कहाँ कर रहे हो? तुम्हार जो रही तुम्हार काटी, जनता थोड़ी काटी। अरे जनता ही समझ लीजिए हमें, क्योंकि 8वें नंबर के थे हम उसके, और तो और जाते आते और कमल का फूल पकड़ा गया। अच्छा तभी तुमका इस सरकार से बड़ी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, सब में तो नहीं लेकिन अक्सर पहले में ये हो जाता है। अरे तो हम उसके 8वें थे, वो तो हमारी 18वीं थी। ये साला वो स्टेट पार्टी तो तुम सारे नेशनल पार्टी। यानी साइकिल की छुच्छी के साथ हाथी के निशान तुम्हारा दुख दर्द थोड़ा ही चुनाव में कम कर सकते हैं। नहीं, मायावती की सरकार भी नहीं आनी चाहिए। हमारी पहली वाली हाथी के सारथी कोई साथी बना के भाग गई थी, तब मायावती की सरकार थी। नहीं, मायावती की सरकार ना आए, महेशवती की सरकार आ जाए, मायावती की सरकार ना आए। क्या
एक पहले दिल जले निब्बे अपनी निब्बियों की कहानी से हमारी दिल जली पब्लिक को और इमोशनल करे। आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनके विचारी चुनाव के बारे में। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं विद्यार्थियों की संघर्षशाला में। चलिए चलकर विद्यार्थियों से पूछते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए नौजवान विद्यार्थियों के लिए कदम से वो खुश है कि नहीं। आइए आइए चलिए पूछते हैं। हाँ भैया, तो इस सरकार द्वारा नौजवान विद्यार्थियों के लिए उठाए गए कदम से खुश हैं आप? हाँ, सोई बेरोजगारी तो है, लेकिन ठीक है, समय के साथ साथ महंगाई थोड़ी बढ़ता ही है, लेकिन बाबा जी सब सेटिस्फाइड है। सैटिस्फाइड हो बाबा से, लेकिन शिक्षा नौकरी कहाँ आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है शिक्षा? उधर 2 कदम टाट किनारे शिक्षा आ रहा है। शिक्षा है कि 100 टाट के किनारे आ रहा है। पहले टाट किनारे खोटिया बैठ कर पढ़ते थे सर। खोटिया का रस्सा टूटता ही शिक्षा और लोगन की डिग्गी दुनिया अंदर धस जाती थी। अब मजबूत रस्से का खोटिया भी लगवा दिया है और सरकार ने वहाँ पंखा भी लगवा दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सरकार के कमवा को लेकर यहाँ विद्यार्थी वर्ग बटा हुआ है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार में ना तो शिक्षा आ रही है और ना ही नौकरी बुद्धि की तरफ, और दूसरी तरफ सरकार के कमवा की तारीफ भी हो रही है कि सरकार के लगाए हुए खटिया के रस्से की वजह से विद्यार्थियों की डिग्गी नहीं, इस प्रदेश में शिक्षा भी स्थिर है। चलिए आगे चलकर और लोगों से उनके और विचार जानते हैं चुनाव के बारे में। हाँ भैया, कैसन चल रही है बिक्री? सरकार में बिजनेस धंधा सब चक चल रहा है? देखो जी, सब बिकता जा रहा है, सब बिकता ही चला जा रहा है। अरे क्या बाबा, ऐसा काहे बोल रहे हो भाई? अरे भैया, जीएसटी आया और जीएसटी की मारी जी में घुस गया। हमारा धंधा, हमारा जी दिनों बिठा जा रहा है। तब तो भैया जीएसटी के जी की वजह से अपने जी पर बैठ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा नहीं? अरे इसी को तो कहते हैं भैया, जी भराना। तो यानी इस बार वाले चुनाव में सत्ता में बदलाव आप चाहते हैं? हाँ भाई, अब तो सरकार के लिए ना तो दिल में जगह है और ना जी में। तो इनसे बात करके ये पता चला कि सरकार के खिलाफ इनके कई जगह कई चीजें भरी पड़ी हैं। आइए आगे चलते हैं, लोगों के विचार इस सरकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अक्सर ये माना जाता है कि जो काम हुआ था वो दिखत है और जो काम नहीं हुआ वो नहीं दिखत। भैया, तो ये विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो काम होता है वो दिखता है और जो नहीं होता है वो नहीं दिखता है। मगर भाई साहब, आप एक बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत उत्तेजना में बहुत तेजी से होते हैं, वो भी दिखते नहीं हैं, बस महसूस होते हैं। ऐसा कौन सा काम होता है भाई साहब, जरा जाहिर करेंगे? देखिए, जिस तरह से एक कंपनी ने अपना इंटरनेट सस्ता किया, उसी तरह दूसरी कंपनियों ने भी अति शीघ्रता से अपने अपने इंटरनेट सस्ते किए। तो ये बात जो है जनता ने देखी नहीं, रोज उंगली से चला चला कर महसूस किया। तो इसी तरह हर काम जो होता है वो दिखता नहीं, कई बार सिर्फ महसूस होता है। अच्छा, इंटरनेटवर्क बात कर रहे हो क्या? तो आप क्या समझे भाई साहब? अरे कुछ नहीं। साला पूरा दूध गरम करके उनमें नींबू छिड़क दी। देखिए, नाटी तो है आप। एक पहले दबे हुए जज्बात और कोमल सी खाल ऊपर आए। आइए आगे चलते हैं और युवाओं से पूछते हैं कि क्या सरकार की रोजगार योजना से उनमें जोश बरकरार है कि नहीं। आइए। हाँ भैया, ये सरकार में नौकरी आ रही कि नहीं आ रही है? सरकार के काम से खुश तो है, मगर नौकरी की वैकेंसी एकदम छोकरियों जैसी हो गई है। नौकरी की वैकेंसी छोकरी जैसी मतलब? न नौकरी जीवन में आ रहा है, न छोकरी जीवन में आ रहा है। अब तो न काम करने का मन करता है और न कामुक होने का। अरे भैया देखो, नौकरी और छोकरी दोनों के आ जाने के पहले भी बहुत क्रिया करना पड़ा था और दोनों के आ जाने के बाद जरूरत पड़ने पर कुक्रिया भी करना पड़ा था, क्योंकि नौकरी और छोकरी दोनों इज्जत दिला भी सकत है और दोनों इज्जत डुबा भी सकत है। तो इतना ज्ञान का संभोग करने के बाद आइए आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। आइए। हाँ भैया, सरकार में सुरक्षा व्यवस्था से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हैं। पहले तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था एकदम रामदेव जी के साथी सुरक्षा जीवन जैसी थी। अरे तो उनकी सदियाँ कभी कहाँ हुई? हाँ, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कहाँ कभी हुई? तो अब कैसा है सभी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में? आपकी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था है, मगर आपकी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है जैसे नेहरू जी का साथी सुरक्षा जीवन था। मतलब सुरक्षा तो है, मगर झोल सुरक्षा से भी ज्यादा है। क्या विपक्ष के नेताओं और रिश्तेदारों की तरह तुमका भी कभी कोई खुश ना कर पाई है? चलिए आगे चलते हैं और ई सरकार में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को ई क्षेत्र के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आइए। हाँ भैया, ई सरकार में सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है या नहीं? हाँ, इस सरकार में गुंडागर्दी तो कम है ना। ये पहले की सरकार में तो आदमी खुले में जाता था और खुले में तशरीफ खोले ही तस्करी हो जाती थी। बोबा की सरकार में अभी सब दौर थोड़ा कम है। क्या?
हाँ सर, कम से कम ई सरकार माँ भोर माँ अपनी प्यारी लुटिया के साथ होलके मन के साथ होलके तो हो सकते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहा है। पिछली सरकारों में इतने लोगों का पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया चोरी हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बोबा की सरकार में ये सब जोड़ तो कम है। पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया? पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया से हमारा मतलब है जिस लुटिया से पहले हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर अब हमारी पीढ़ी जिस लुटिया से धो रही है उसको हम कहते हैं पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया। ये कैसी विरासत है? अरे हाँ भैया, आप एक बात और जान ला, जितने लोगों ने यहाँ विपक्षियों के ऊपर भरोसा किया उन सब का पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया उन्हीं की सरकार में चोरी हुआ। पूरे मोहल्ला में सिर्फ हमारे परिवार का पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया बचा है, क्योंकि हमने वो लुटिया बोबा की सरकार आने के बाद ही निकाला, क्योंकि बोबा पे हम लोग को शुरू से ही बहुत विश्वास था। अरे हमारे वाले में तो हमारे परम छोड़ के दादाजी का नाम भी छुपा हुआ है। इसमें गर्म पानी एकदम गर्म बना रहता है, कहा कि हमारे दादाजी अपने जमाने में बड़े हार्ड रहे ना। दादाजी की बनाई गर्मी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है हमका। तो चलिए, लुटिया तो नहीं लुटा, चलिए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या वही सरकार से खुश है या अब की बार ये चुनाव में बदलाव चाहते हैं। चलिए चलिए। हाँ भैया, तो ये सरकार से खुश हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया विकास चल रहा है एकदम इस सरकार में तो। अच्छा, तो हमारी जनता कोई 3 विकास बताओ भाई। देखो जी, सड़क, सुरक्षा और शौच, जहाँ हम कर रहे हैं असली मौज। नहाने और हल्के होने के अलावा शौच में और क्या काम? तो शौच में कैसी मौज? शौच में केवल हल्के होने के लिए और नहाने के लिए सिर्फ आप जैसे सीधे साधे लोग ही जाते होंगे। तो तुम और क्या काम करने जाते हो? भैया देखो, हम तो ब्रश करने भी शौच में जाते हैं, डायरेक्ट जट से कुल्ली करते हैं। क्या? और क्या, दत्त देखिए हमारे मूली लगी है। हाँ, जट्टे का निशाना कभी कभी चितरा जाता है, क्योंकि जट जो है पिछली सरकार ने लगवाया था ना। है? तो यानी कि ये एरिया के लोग इस सरकार से बिल्कुल खुश हैं। गुंडागर्दी कम है, महिलाओं की सुरक्षा हो ना हो, मगर पुश्तैनी धुलने वाला लुटिया बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार द्वारा बनाए गए शौच में लोग अलग ही मौज कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे एरिया में और लोगों का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं इस सरकार के बारे में। आइए आइए। हाँ भैया, तो विधायक जी आप लोगों से मिलते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है। 28% मिलते हैं हम लोगों से। 28%? अब विधायक है, एसी और टीवी में लगने वाली जीएसटी सिर्फ 28% मिलता है। और जरा ये बताओ कि बाकी 72% क्या करता है? बाकी तो 72% तो अपने अनवोटेड मस्ती को काम करते हैं। काफी मौज मस्ती वाले आदमी हैं। तो यानी अब की बार ई चुनाव में इस एरिया में बदलाव होगा? नहीं, मतलब बदलाव की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जो है सही है, खींच रहा है। रहन दे तुमका सिर्फ खींचा तानी में ही मजा मिली है, समझ गए हम। चलिए आगे चलते हैं और उन लोगों से उनके विचार जानते हैं विधायक के बारे में। हाल ही में ये सरकार द्वारा अपने चुनाव प्रचार में कई बार ये कहा गया है कि जब से ये सरकार आई है तब से उद्योग बहुत बढ़ा है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्राएं भी बहुत आई हैं। चलिए चलकर यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये बात में कितना सच है। हाँ, अच्छा, ये सरकार में उद्योग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हाँ, उद्योग तो बहुत बड़ा है, विदेशी मुद्राएं भी बहुत सारी आई हैं। बस अब जल्दी से यहाँ विदेशी भी आ जाए। हाँ भैया, कोई भी आवे मगर रूसी ना आवे, नहीं हमारे चच्चा रूसी के साथ खेल खेल कर पूरे गौवा को परेशान कर देते हैं। क्या? अरे नहीं, मगर जाड़े में रूसी आवे तो मजा आ जाए। ऐसा क्या खेलते हैं रूसी के साथ चाचा? अरे सर झुकाते हैं और शुरू हो जाते हैं रूसी के साथ। हैं? पूरे गांव के सामने? अरे खुले बाजार में मत पूछो भैया, इनको देख कर ही इतनी शर्म लगती है, मगर इनको करने में नहीं लगती। एकदम ऐसे नीला होगा चाचा। अरे भाई, ज्यादातर लोग अकेले में करत हैं, हम बीच बाजार में सर झुका के कर रहे हैं, तो इनमें गलत बात क्या है? तो कौन चीज अकेले में करे की है, कौन चीज खुले में करे की है, उसमें कोई फर्क है कि नहीं? अरे भाई, बीच बाजार में अपने सर की रूसी झाड़ना कोई संविधान के खिलाफ है क्या? तो आप लोग तब से सर के रूसी की बात कर रहे हो क्या? भैया आप क्या समझे हैं? करेक्टर का सत्यानाश कर दिया। अरे छोड़ो यार, हमार सोचे से क्या फर्क पड़ता है। चुनाव की तो कोई घंटा बात नहीं हुई और मानसिक मस्ती विदेश तक हो गई। चलिए आगे चलते रहो, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं चुनाव के बारे में। आइए आइए। भैया, ये चुनाव में गठबंधन भारी है या विकास वाली सरकार भारी है? भाई फिलहाल तो थल्ला मार के मेरा सर भारी है, काम वाली के पैर भारी हो रहे जी। क्या? खैर, निजी मामले की चर्चा यहाँ नहीं करते हैं। ये बताइए, क्या ये बात सच है कि विपक्षी दलों ने जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया है? हाँ भैया, इस बार विपक्ष ने अभी से ही ढेर सारे बिजली के खंभे हम लोगों को दिए हैं। इस बार वाले चुनाव में हमारा पूरा समर्थन विपक्ष को ही है। क्या?
खाली खंबे से का हुई, खंबे में बिजली भी तो आनी चाहिए। अरे असली बिजली तो खंबे में है। आप हमारे एरिया में आके देखिए, विपक्षी पार्टियों ने हमारे एरिया में जितने लोगों को खंबा दिलवाया है, सारे बिजली की वजह से झूम रहे हैं। झूम रहे मतलब? अरे यहाँ की कच्ची शराब का नाम बिजली है भैया। हैं? अरे छोड़िए, नहीं सब सारे यहाँ सारे के सारे नशेड़ी हैं। इन सब से बात करना यानी 70 साल की गांव की बुढ़िया को लास वेगस का कल्चर समझाने जितना मुश्किल है। आइए आगे चले और लोगों का पक्ष चुनाव में जानने की कोशिश करते हैं। आइए आइए। तो यहाँ के किसानों से अक्सर बात करते वक्त ये पता चला है कि उनको आवारा पशु उनके खेत में घुसते हैं, उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए चलकर पता करते हैं यहाँ के किसानों से कि क्या सरकार उनके इस समस्या का समाधान कर रही है। आइए चल के पूछते हैं। हाँ भैया, आवारा पशुओं को लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए भाई साहब, यहाँ आवारा पशुओं की समस्या बहुत घातक है। ये सिर्फ यहाँ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अब आवारा गाय हो तो उसका तो निकाल के हम दूध भी पी सकते हैं, मगर आवारा सांडों का क्या? हाँ, उनका तो दूध भी निकाल के पीते नहीं बनता। ऊपर से भाई साहब सावन आते ही ये शुरू हो जाते हैं। आवारा गायों और हमारी घर की मासूम सी पालतू गायों दोनों पर इनकी बुरी नजरें हैं। सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। इन सावनी सांड को देखकर हमारे गांव के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। हाँ, मस्तीखोर सांड को देखकर बच्चे तो मस्तीखोर होंगे ही। देखिए भाई साहब, ऊपर से यहाँ के बूचड़ खाने सब बंद हो गए हैं। लोगों ने गायों का दूध पी पी कर उनको ऐसे ही छोड़ दिया है खुले में। ये सब एक आवश्यक बातें हैं। सांडों का तो दूध भी नहीं पिया जाता किसी से। तो लगता है कि यहाँ पर वही पार्टी सरकार बना पाएगी जो यहाँ के सांडों की ठरक से इस गांव को बचा पाएगी। तो चलिए आगे चलते रहो, लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं इस चुनाव के बारे में। आइए चलिए चलते हैं। अच्छा, तो इस बार केको बना रहे मुख्यमंत्री? देखिए, मैं एक शायर हूँ और अपनी शायरी के माध्यम से जनता को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अरे इरशाद इरशाद। बेशक तेल लगाओ सरसों का, खाना भी चला लो नरसों का। बेशक तेल लगाओ सरसों का, खाना भी चला लो नरसों का, मगर मुख्यमंत्री बनाना सोच समझकर, क्योंकि ये डंडा होगा 5 बरसों का। वाह 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 चाचा, क्या बात बोल दी आपने। तो आपके हिसाब से इस चुनाव के बाद किसकी सरकार आ रही है? कोई कितना भी जोर लगा ले, आएगा तो केवल बाबा ही। अरे आप तो एकदम भावुक हो गए। खैर, आपकी भावुकता में हमने आपका अच्छे से पकड़ लिया है भाव। तो जैसा कि हमने घूम घूम कर जनता के मन को समझने की कोशिश की, उनके ई बार हो रहे चुनाव में उनकी राय जानने की कोशिश की। अब तो खैर वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या कीचड़ में से कमल खिल के निकल के आएगा या कीचड़ में से बाहर आएगा हाथ। अच्छा, सवाल ई भी है कि क्या ई बार भी कीचड़ पार करते करते साइकिल की छुच्छी फुसफुसा जाएगी या हाथी इन सबको कुचल के आगे निकल जाएगा। खैर, मैं हूँ रिपोर्टर चूस्मित, कैमरामैन अनल के साथ। हमारी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना